मैथ में हम सवाल लगाते हैं और जब तक सूत्र नहीं पता होगा तब तक आप सवालिया नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहली ग्रामरवा में यही हाल है, जब तक आपका रूलवा ना पता हुई है आप टेंसवा ना बना पाइयो। अब ना मानो ना तो कहो हम लिख के रख दे, जब तक आप रूलवा ना जान पाइयो भैया टेंसवा ना बना पाइयो। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों हमने कल वाली वीडियो में बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसके बारे में हमने आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। ठीक है, फिर आज हम लेकर आए हैं, मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि हम बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने कल वाली वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, और आप लोगों ने मीनिंग तो याद ही किया होगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा 9 व 10 के लिए। ठीक, कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कक्षा 9 में रहे तो एडमिशन करवा रहे हैं तो मास्टरवा हमका बहुत मात्रा है, टेंस के लिए बहुत, ठीक, मास्टरवा बहुत मात्रा है, टेंस के लिए बहुत मात्रा है। ठीक है, जैसे पहुंचा जाए दूसरा घंटा लगे भाई इंग्लिश, और इंग्लिश का वही ग्रामर, इंग्लिश पढ़ाई तो ना रहा है, बस ग्रामर दे सटासट सटासट सटासट, है ना। तो वही हम आपसे बताए थे, आप पहले से एडवांस हो जाओ, है ना, आप ग्रामर सीख लो। ठीक, तो हम आज लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जैसे वर्तमान काल में जो चल रहा है ना। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में क्या होता है, जैसे कोई काम कर रहे हैं, अभी हम जो बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, न्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये इसके बारे में हम आपको भी क्लियर करते हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का परिभाषा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का परिभाषा है। परिभाषा थोड़ा हम शॉर्ट में आपको बता देंगे भैया, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ठीक है, बताएंगे एकदम क्लियर, ठीक है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका परिभाषा है। ठीक है, पहले यहां हम लिख देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा है जिस हिंदी, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, के अंत में रहा है, रही है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, रहा हूं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उसका परिभाषा बताओ, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में होता है जैसे जो लगातार काम चल रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे, रहा हूं। जैसे मान लो ये कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ना ही हम पढ़ा चुके हैं और ना ही हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, हम बीच में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कोई बाजार जा रहा है तो वो बाजार नहीं पहुंचा नहीं है, ठीक है, वो जा रहा है, और नहीं वो चलना स्टार्ट किया है, बीच में है, वो जा रहा है, ठीक है, वह गा रही है ना, वह नाच रही है ना। जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं, उसी को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, ये चीज आप हमेशा याद रखना। जैसे हमको हम जा रहे हैं, ठीक है, हम देखो जा रहे हैं ना, हमने चलना स्टार्ट नहीं किया है, और प्लस हम नहीं पहुंचे हैं, हम बीच में हैं और बीच में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे किसी काम का अपूर्ण होना, ठीक, किसी काम का अपूर्ण होना, उसी को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक,
किसी काम का अपूर्ण होना, उसी को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया परिभाषा। जिस देखिए हम अपने भाषा में समझा रहे हैं, आप अपने भाषा में समझिएगा। हम आज बता रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। जिस हिंदी ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब हम बताएंगे, हम बता रहे हैं आपको रूल। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं रूल। ठीक, रूल है, रूल बहुत भैया ध्यान से आपको समझना है। रूल है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म वर्ब रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्रिया के यहाँ पे भैया फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसके बाद में प्लस आईएनजी, लास्ट फर्स्ट फॉर्म रख के हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है लास्ट में जो चीज बचेगा प्लस ईसीटीआर, लास्ट में जो शब्द बचेगा उसी को उठा के हम रख देंगे। ठीक है, ये हो गया भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल। ठीक है, ये रूल है, ये सूत्र है। जब तक ये नहीं पता होगा आप कुछ नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। यही तो रूल है, मैम, यही तो नियम है। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैथ में हम सवाल लगाते हैं और जब तक सूत्र नहीं पता होगा तब तक आप सवालिया नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले ग्रामरवा में यही हाल है, जब तक आपका रूलवा ना पता होइए आप टेंसवा ना बना पाइयो। अब ना मानो ना तो कहो हम लिख के रख दे, जब तक आप रूलवा ना जान पाइयो भैया टेंसवा ना बना पाइयो। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रूल लिख दिए हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब। ठीक है, वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर। ठीक, आइए हम सबसे पहले एक टेंस बना लेते हैं, जैसे वह, ठीक है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। दूसरा है मैं, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। ये हो गया पहला, हो गया दूसरा। ठीक है, वह बाजार जा रहा है। ठीक है, फिर है मैं स्कूल जा रहा हूं। अब देखिए कैसे हमको कैसे बनाना है। देखिए सब्जेक्ट भैया क्या है, कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता। कर्ता भैया इसमें क्या है, हिंदी में कर्ता क्या है, कर्ता भैया सबसे आगे वाला जो अक्षर होगा उसी को हम कर्ता बोलेंगे। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट का मतलब होता है भैया कर्ता। तो कर्ता हमारा इसमें कहाँ है, कर्ता है सबसे पहले, जो लास्ट में आगे अक्षर होगा उसी को हम बोलेंगे कर्ता। ठीक, उसको हम बोलते हैं कर्ता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, याद रखना, सब्जेक्ट कर्ता, वह ये सामने सबसे पहले वाला जो अक्षर होगा उसी को हम कर्ता बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा क्या है, कर्ता क्या है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है, लड़की है तो हम लिखेंगे सी। अगर लड़का होता तो हम ही लिखते, लेकिन लड़की है तो हमने लिखा है सी। ठीक है, वह बाजार। अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया प्लस इज एम आर। भैया एक चीज और याद रखना, अगर अगर है इससे लिखा हुआ है, ठीक, तो हमको इज का प्रयोग करना है। अगर लिखा है ऐसे लिखा हुआ चंद्रबिंदी है तो हमको क्या करना है, आर का प्रयोग करना है। अगर लिखा है हूं एम ऐसे, ठीक है, तो हमको एम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, बिंदी उंदी कुछ नहीं है, सिर्फ है। तो हमको यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज है ना, ठीक है, इज है, एम मतलब हो जाएगा हूं, आर मतलब हो जाएगा है ना, चंद्रबिंदी तो है ही नहीं है ना, तो हूं है, ये लिखा है डायरेक्ट है, तो हम है इज का प्रयोग करेंगे। इज हो गया। अब ये तो खत्म हो गया। अब है वर्ब कहाँ जा रहा भैया, जा रही है, कहाँ जा रही है, जाना क्या होता है, गो, जाना क्या होता है, गो। अब देखिए, अब ये मेरा
क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक, जाना का मेरा फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, गो। अब क्या करेंगे, प्लस आईएनजी, इसको उठा के यहीं पे जोड़ देंगे, गोइंग, ठीक है, गोइंग, इसके बाद टू कहा, मार्केट, ठीक है, यहां पे लिखेंगे मार्केट, मार्केट, ये आपका भैया हो गया कंप्लीट, ठीक। सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है, सी इज गोइंग टू मार्केट, ठीक। फिर दूसरा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, भैया करता क्या है, मैं क्या इंग्लिश में क्या रहेगा, आई, ठीक है। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हूं आ गया, हूं, अब इज नहीं लगेगा, अब आर भी नहीं लगेगा, एम लगेगा, तो यहाँ पे लगाओ एम, एम हो गया। अब फिर है यहाँ पे आ जाओ, वर्ब क्या बता रहा है, जा रहा, तो यहाँ पे लिखो गो, इसके बाद में आईएनजी लगा दो, आईएनजी लगा दो, गोइंग टू, यहाँ पे लिखो, और कौन सा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, स्कूल, ठीक है, स्कूल लिख दो इससे, बस हो गया, लो, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य किसको बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक। अब आ जाइए, अब हम बता रहे हैं निगेटिव में, ठीक है, इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब आ जाओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, ठीक। निगेटिव सेंटेंस भैया देख लो कैसे बनता है, इसमें भी थोड़ा सा मेहनत कर लो दादा, पास हो जाओगे, ठीक है भैया। निगेटिव सेंटेंस देखो मेहनत लग रहा है यार, चलिए ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं भैया निगेटिव सेंटेंस, ठीक। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रूल, ठीक। निगेटिव यहां पे लिख देते हैं निगेटिव, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, ठीक। ये आपको हो गया निगेटिव, मतलब इसको बोलते हैं, अभी क्या बोले भैया, नकारात्मक वाक्य, वो हो गया सकारात्मक वाक्य, ये हो गया नकारात्मक वाक्य, ठीक। नकारात्मक वाक्य, ठीक, नकारात्मक वाक्य, ठीक, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे रूल हो गया, ठीक। अब रूल हम लिखते हैं, आपको निगेटिव सेंटेंस ध्यान देना है। रूल देखिए, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, इज, एम वही चीज, आर वही चीज, अब यहां लगाओ प्लस नॉट ले लो, अब यहां पे नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव में है, नॉट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगा, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा इसमें भी, प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो, प्लस जो आपके पास बचे ईसीटी आद कर दो। ये आपका भैया हो गया निगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस रूल, ठीक है। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ईसीटी आर। ये आपका भैया हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे इसमें क्या होगा, हमने उसमें क्या बताया था, वह स्कूल जा रही है, तो यहां ये इसमें होगा, ठीक है, इसमें लिख दो वह स्कूल नहीं जा रही है, ठीक है, वह स्कूल नहीं जा रही है, ठीक, वह स्कूल नहीं जा रही है। अब भैया आ जाओ, इसमें भी करता क्या है, हम रूल पे चलेंगे भैया, हमको रूल देखना है। एक चीज भैया आपको ये समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको रूल पकड़ना है, रूल, रूल ये देखिए भैया, रूल सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, वह है ना, वह स्कूल नहीं जा रही है, लड़की है कि लड़का, लड़की है, तो हमको लिखना पड़ेगा सी, ठीक है, करता हो गया सी, इसके बाद क्या लगेगा, जा रही है कि है कि क्या है, हम लगाएंगे इज, यहाँ पे लगाएंगे इज, अगर है होता चंद्रबिंदी अगर यहाँ पे होती तो हम आर का प्रयोग करते, अगर यहाँ पे ऐसा हूं होता तो हम एम का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसे है, बस बस, तो हो गया आपका इज, ठीक। इसके बाद हम जाएंगे सबसे लास्ट में, जाएंगे लास्ट में नहीं जाएंगे, देखिए कैसे जाएंगे, इज हो गया, इसके बाद में प्लस नॉट लगा दो भैया, यहाँ पे लगा दो नॉट, नॉट न भूलना, ठीक है, सी इज नॉट, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है गो,
ठीक है। इसके बाद प्लस आईएनजी लगा दो, यहाँ पे आईएनजी लगा दो, टू लिख दो और स्कूल लिख दो, स्कूल ही तो बता रहा है ना। तो ये हो गया आपका भैया सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये चला गया नकारात्मक वाक्य में। जैसे किसी ने कहा वह स्कूल जा रहा है, तो हम कहे, जैसे आपने कहा वह स्कूल जा रहा है, तो मैंने कहा नहीं यार मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया नकारात्मक वाक्य। जैसे किसी को तुकारना, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि वो खाना खा रही है, तो दूसरे ने कह दिया नहीं यार खाना नहीं खा रही है, ठीक है। तो वो उसने कहा नहीं यार खाना नहीं खा रही है, हम कहे खाना खा रही है, वो कहे नहीं यार खाना नहीं खा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वह सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो गया नकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक। आइए अब स्टार्ट करते हैं उसमें इंट्रोनेगेटिव में। इसको मिटा देते हैं भैया, एक चीज याद नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक। अब जल्दी जल्दी बता दे रहे एक ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो आप डाल ही दोगे, है ना। चलिए फिर लिखते हैं, अब आ जाओ इंट्रोनेगेटिव, इसको तो मिटा दो, ठीक। ये आ जाओ इंट्रोनेगेटिव में भैया, देख लेते हैं इंट्रोनेगेटिव, इंट्रो, ठीक है, इंट्रो नेगेटिव, इसको बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। वही चीज प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक, वाचक चिन्ह, ठीक। ये चीज हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे दो, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब भैया इसका रूल देख लेते हैं, भैया रूल देख लेते हैं, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह का रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, देखिए अब ये इंट्रोनेगेटिव, ठीक है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आइए इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है मेरा, रूल है यहाँ पे सबसे पहले हम इज का प्रयोग, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें भी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ले लो प्लस ईसीटीआर, जो बच्चे आप उठा के रख लो, ठीक। आप अब देखिए भैया अब क्या कह रहा है, ये सवाल क्या कह रहा है, देखिए रूल देखिए, इज एम आर पहले आ गया। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या था कि इज सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगता था। अब अल्फामेटिव में क्या होता था, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज एम लगता है, और इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग हम सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे हम बना रहे हैं, जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है, यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ का खेल, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब हमको कैसे बनाना है, सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, हम उस टेंस में, निगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम कर्ता को लिखते थे ना, कर्ता का सेंटेंस बनाते थे। अब इसमें क्या होगा, हम कर्ता को सेंटेंस नहीं बनाएंगे, सबसे पहले जो इज एम आर ये सब फलना धमकवा हम वगैरह वगैरह रखी देना ना, इका सबसे पहले हम आगे उठा के रख देंगे। जैसे कैसे देखो, जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है, तो क्या वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट तो यहाँ पे है, लेकिन सबसे पहले इज एम आर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम जो हिंदी वाला सेंटेंस है इसके सबसे पहले हम पीछे चले जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोनेगेटिव में यहां से स्टार्ट करेंगे। है की स्पेलिंग क्या रहेगा, देखिए चंदबिंदी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर, ठीक है, आर, ठीक है। क्या की जगह सबसे पहले हम आर का प्रयोग कर लेंगे, क्या हट जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम आर का प्रयोग कर लेंगे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में। हिंदी वाला जो वाक्य है इससे सबसे पहले हम पीछे चले जाएंगे। हम यहां से, जैसे उर्दू में क्या होता है ना, यहां से इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोनेगेटिव ऐसे होता है, ठीक है। क्या करेंगे, हम पीछे चले जाएंगे, पीछे है क्या की जगह पे हमको सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग कर लेना है, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट क्या पूछ रहा है, सब्जेक्ट मेरा पूछ रहा है। अब ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए सब्जेक्ट है
वह स्कूल जा रहा है, तो आप ये लड़का है ना, तो हम लिखेंगे ही, सॉरी यहाँ पे ही है, छोटे में लिखो ही, ठीक। यह हो गया आपका है वर्ब। वर्ब क्या है? ही गो प्लस आईएनजी लगा दो, ठीक है, प्लस गो टू स्कूल, ये आपका हो गया भूल, ये आपका बन गया एक सेंटेंस का रूल। आर ही गोइंग टू स्कूल, आर ही गोइंग टू स्कूल, ठीक। ये आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया भैया। कह दो कैसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड पीछे से रख लेंगे, इसके बाद में उठा के आगे से बना देंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो भैया ये रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने बता दिया था, ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम कल लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। इस पे हम आपको अच्छे से प्यार से समझाएंगे, बुझाएंगे, आपको सिखाएंगे टेंस बनाना, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम।